तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज HDFC बैंक ने तो अपना कमाल दिखा दिया, 2 से 3% ऊपर रहा पूरा दिन। बैंक निफ्टी भी हम देखें तो भाई गैप अप हुआ, 300-400 पॉइंट का गैप अप हुआ। ऑप्शन के प्राइजेस भी अच्छे खासे बढ़े सुबह, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें पूरा दिन सेलिंग ही आई मार्केट में और कुछ हुआ नहीं। इसी चीज़ का मुझे अंदेशा भी था, तभी मैंने आज आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही बोल दिया था कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल का ध्यान रखना, इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी तभी भाई फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना फिर मुश्किल है। अब वही हुआ, आप लोग देख सकते हैं पहली 15 मिनट कैंडल के ऊपर तो ट्रेडिंग हुई नहीं, नीचे ट्रेडिंग होने लग गई और फिर पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा। ठीक है, तो पहली 15 मिनट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर फोकस किया करो। ठीक है, ज़रा निफ्टी की बात करें तो भाई निफ्टी में तो भाई ज़्यादा कुछ गैप अप भी देखने को नहीं मिला था, 100 पॉइंट के करीब का गैप अप देखने को मिला था, लेकिन फ्यूचर में तो ज़्यादा कुछ बाउंस भी नहीं आया था। इसकी वजह से निफ्टी के तो ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़े और निफ्टी कमज़ोर भी ज़्यादा रहा बैंक निफ्टी से। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो जोन था आपका 24,700 का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ये मैंने आपको फिर टेलीग्राम में बता दिया था कि भाई अब बेस बना रही है मार्केट। ठीक है, अब बेस बना रही है मार्केट। वहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस भी आया, काफ़ी तेज़ी से बाउंस आया, डिप मिली, फिर दोबारा बाउंस मिला, अब दोबारा से डिप मिली है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि भाई ये जो 24,700 का लेवल है, इसे निफ्टी ब्रेक करती है या नहीं, क्योंकि भाई अगर इसे ब्रेक नहीं कर रही है तो फिर यहाँ पे कोई फ्रेश सेल नहीं बनेगा। ठीक है, आज गैप अप में सेल कर दिया आपने, ठीक है, मगर जब तक अब ये 24,700 का लेवल है ना, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई फ्रेश सेल नहीं बनेगा। अब गैप डाउन से ब्रेक हो जाए तो इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो गैप अप गैप डाउन वापस रिवर्स भी हो जाते हैं। जैसे आज गैप अप हो गया, आप लोग देखें नीचे आ गई, वैसे ही गैप डाउन हो तो वापस ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए गैप अप गैप डाउन से ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती कि 24,700 का लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं। आपको देखना होगा कि अगर समझ लो गैप डाउन होता है और पहली 15 मिनट कैंडल के भी नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, तब फिर एक बारी को हो सकता है कि हाँ भाई 24,700 ब्रेक हो गया, अब 24,400 की तरफ चल दिया है निफ्टी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस करना। अगर फ्लैट ओपन होता है और 24,700 ब्रेक नहीं कर रहा तो कोई फ्रेश सेल यहाँ पे नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई 52,000 के आसपास आज क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। देखना होगा यहाँ पे कि भाई कल ये आज का लो बचा पाता है या नहीं, क्योंकि आज का लो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर बचा लेता है तब तो ठीक है भाई, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, फिर आज गैप अप हुआ, थोड़ा बहुत सेलिंग आ गई और वापस से फिर कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, 52,000 के लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करना ज़रूरी है। तो इस लेवल का आप लोग ध्यान रखना, अगर 52,000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है और पहली 15 मिनट कैंडल के भी ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तब तो ठीक है, वरना फिर थोड़ा मुश्किल ही बनी रहेगी। ठीक है, बाकी इंडिया विक्स पे भी नज़र रखना। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला था कि इंडिया विक्स अगर आपका थोड़ा ऊपर दिखेगा तो फिर मार्केट में प्रेशर आ सकता है, और सुबह से ही आज इंडिया विक्स 2 से 3% ऊपर ही था और क्लोजिंग बेसिस पे 5% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो इंडिया विक्स पे भी नज़र बनाए रखा करो। अगर इंडिया विक्स आपको ग्रीन में दिखता है 2-3%, तब थोड़ा प्रेशर रह सकता है मार्केट में, लेकिन अगर इंडिया विक्स फ्लैट है, नेगेटिव है, तो हो सकता है भाई ज़्यादा कोई सेलिंग देखने को ना मिले। ठीक है, बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।